ध्यान देना, जो भी अपन लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी बिंदु पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले अपना क्रिया है, क्रिया का अर्थ देखो क्या होता है। इसके यदि अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है कार्य, ठीक है ना। क्रिया का अर्थ होता है कार्य, कार्य का करना क्या कहलाता है? अपना क्रिया कहलाता है, ठीक है ना। कार्य का होना या फिर करना क्या कहलाता है? अपना क्रिया है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करना, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया बनती कैसे है, एक क्रिया किसे कहते हैं, एक क्रिया बनती कैसे है, उसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानते हैं, क्रिया कैसे बनेंगे, ठीक है। इससे पहले यदि मैं बात कहूं कि हिंदी में यदि आप लोग क्या कहते हैं, इसको क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और संस्कृत में आप लोग इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे धातु। और इंग्लिश में सही है, स्पेलिंग सही है। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक। हमें इन दोनों से मतलब है, वैसे तो हमें केवल इससे मतलब है, लेकिन संस्कृत से इसलिए मतलब है क्योंकि हिंदी है तो संस्कृत से बनी है। संस्कृत को जननी कहती है ना हर भाषा की, तो हमें संस्कृत को थोड़ा सा लेकर चलना पड़ेगा। संस्कृत को क्या कहते हैं? धातु। क्या धातु से डायरेक्ट क्रिया बन गई थी क्या? जी नहीं, एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, फिर जो हमें मिलेगा वो क्रिया मिल जाएगी। वो प्रोसेस देखो कौन सी है। इसके साथ कंडीशन क्या होगी? एक होगा अपना धातु। अब धातु क्या होता है सर, वो भी बता दो। जैसे क्रिया को हिंदी में क्रिया कहते हैं, वैसे संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, ठीक है ना। ये धातु मिलेगा और इसके साथ हमें लगाना एक प्रत्यय, ठीक है ना। और प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द मिलेगा वही अपना क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। वह अपना क्या कहलाएगा? क्रिया। ये धातु होगा, इसके साथ ना प्रत्यय लगाना और बनने वाला शब्द हमें क्रिया मिलेगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे जैसे कोई शब्द उठा लो, सॉरी धातु उठा लो भाई। आप धातु जैसे मैंने लिख दिया भाई खेल, और इसके साथ लगा दिया आप लोगों ने ना प्रत्यय, तो शब्द क्या मिलेगा हमें? खेल ना अपनी क्या है? क्रिया हो जाएगी। ना क्या है? अपना प्रत्यय है, ठीक है ना। और खेल क्या है? अपना धातु है, ठीक है ना। खेल शब्द धातु है, ना प्रत्यय, खेलना क्या है? क्रिया हो जाएगी। अब धातु क्या होती है? धातु क्रिया का मूल रूप होता है। ये क्रिया है, इसका मूल रूप, जैसे ये खेलना है, इसका मूल रूप बाहर निकालो। मूल रूप है भाई इसका खेलना, सॉरी खेल, और ना लगा हुआ है प्रत्येक रूप में, तो ये मूल रूप है। इसी को मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ठीक है ना। धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से बनने वाला शब्द क्रिया कहलाएगा। ये उसकी संरचना होती है इसमें। अब आपको क्रिया पहचानने के लिए बस इतना ध्यान में रखना है कि ना प्रत्यय लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है ना। ना प्रत्यय लिखा हुआ मिलेगा, वो अपनी क्रिया होगी, ठीक है ना। अब देखेंगे साथियों परिभाषा। परिभाषा क्या होगी क्रिया की, वो देखेंगे। जैसे इस कंडीशन में दो तरह से क्वेश्चन बनेगा। कैसे? एक तो शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा कि भाई साहब क्रिया बता दो, और एक दे देगा हमें वाक्य की, इसमें बता दो। वाक्य भी दे सकता है, शब्द भी दे सकता है, दोनों तरह से क्रिया बनती है, दोनों तरह से क्रिया बनेगी। तो हम इनको दोनों तरह से समझते हैं, ठीक है ना। पहले हम वाक्य के आधार पर समझेंगे, ठीक है ना। शब्द के आधार पर जब अब इसके प्रकार पढ़ेंगे वहां पर समझेंगे कि ये क्रिया है या कौन सी क्रिया है। यहाँ पहले आप वाक्य देखो। जैसे कोई वाक्य ले लिया, राम बाजार जाता है, ये क्या हो गया? अपना वाक्य हो गया। ये आपका क्या हो गया? वाक्य। अब अपन लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ चुके हैं, तीन टॉपिक पढ़ चुके हैं। आपको ये पहचान होना चाहिए कि ये शब्द संज्ञा है, ये शब्द सर्वनाम है, ये शब्द अपना विशेषण, ठीक है ना। राम शब्द क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है भाई? व्यक्तिवाचक। बाजार शब्द क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। एक शब्द रह गया अपना जाता, और एक शब्द रह गया है। एक बार है को छोड़ो, अपन लोग यहां से पढ़ेंगे जाता। ये जाता शब्द है ना, मूलतः ये जाना है, ठीक है ना। जाना, जाना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। और हमें क्या चाहिए भाई साहब? क्रिया। तो इस वाक्य में ये जाना शब्द क्या है? क्रिया। तो ये क्रिया हमें क्या बतला रही है? ये बता रही है कि राम नाम का एक व्यक्ति है, वो बाजार जानने का काम कर रहा है, बाजार जा रहा है, न कि आ रहा है, ठीक है ना। जानने का ये क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि राम नाम का व्यक्ति वो बाजार जानने का कार्य कर रहा है। तो कार्य हमें कौन बता रहा है? क्रिया। क्रिया कौन सा है? जाना। तो क्रिया हमें ये बताएगी कि वाक्य में क्या कार्य हो रहा है, वाक्य में क्या कार्य हो रहा है। तो कार्य से संबंधित जो हमें चीज बताएगा, वो बतलाएगा, वो क्या करेगा? अपनी क्रिया। तो परिभाषा क्या बना लेंगे? यही सीखी कि भाई साहब कार्य के बारे में बताएगा।
हम क्या लिखेंगे, वे शब्द, वे शब्द कौन सी है भाई साहब, ये विकारी है। वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं, बताते हैं, ठीक है ना, क्रिया कहलाती है, क्रिया कहलाती है। यानी वे शब्द जो हमें कार्य के बारे में, यानी कार्य हो रहा है या फिर कार्य क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे, यानी कि कार्य का होना या फिर करना के बारे में बताते हैं, इनके बारे में बताएगा, वही अपना क्रिया कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे इस वाक्य में जानने का कार्य हो रहा है, ठीक है ना, जैसे इसमें लिख लो क्या, श्याम गाय चराता है, इसमें चराने का काम हो रहा है, इसमें ये चराने का कार्य हो रहा है भाई, काम हो रहा है, तो यही अपनी क्या कहलाएगी, क्रिया, ठीक है ना। जो वाक्य में हमें बतलाएगा कि भाई साहब ये कार्य हो रहा है, वही अपनी क्या कहलाएगी, क्रिया। क्या वाक्य देकर हमें क्रिया पूछेगा, केवल जी नहीं, केवल नहीं, वाक्य मिलेगा निसंदेह, केवल वाक्य नहीं मिलेगा, शब्द मिलेगा, शब्द डायरेक्ट दे देगा, कि जैसे लिखना, लिखने का भी कार्य हो रहा है भाई, पढ़ना ये भी कार्य हो रहा है, दिखावा करते हैं वो एक अलग बात है, कार्य तो कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, चलना, ये सब के सब कार्य हो रहे हैं। अब इसको स्वतंत्र रूप से ऐसे दे दिया जाता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब ये क्रिया है या नहीं, क्यों, क्योंकि हम जब टॉपिक को शुरुआत करते हैं ना, तब हमारे लिए ये क्वेश्चन शब्द बनता है, क्वेश्चन बनता है कि यार ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जैसे टॉपिक समाप्त होता है तो हम कहते हैं यार ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी ना पूछेगा हमसे, क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछेगा कि वैसा इसमें से क्रिया कौन सी है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सी क्रिया है, ठीक है ना, सहकर्मक अकर्मक वगैरह पूछेगा हमसे, तो वो हम आगे चलकर समझेंगे। अभी तक अपन लोगों ने केवल परिभाषा समझी है कि क्रिया किसे कहेंगे, क्रिया हम वो कहेंगे जो कार्य का करना बताए या होना बताए, वह अपनी क्रिया है। और क्रिया बनती कैसे, धातु के साथ नाम प्रत्यय लगाने से। ये क्रिया की परिभाषा नहीं है, ये क्रिया के साथ ही संरचना है, संरचना है, ठीक है ना, संरचना है, संरचना है। संरचना में कौन सी संधि है भाई, आप बताओ, संरचना में कौन सी संधि है, आप हेल्प करो, पूरी संरचना में कौन सी संधि है, आप बताओ, संरचना का संधि विच्छेद क्या है, सम प्लस रचना कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। ओके, आगे बढ़ते हैं, परिभाषा क्लियर हो गई। अब आप लोग समझेंगे क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार, यहां से बढ़िया से समझना भाई, इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, क्रिया के दो प्रकार, ठीक है ना। पहला हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर और दूसरा पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कितने प्रकार होंगे इसके, दो प्रकार। दूसरा होगा वो अर्थ के आधार पर होगा, पहले इसको पढ़ लें फिर हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कर्म के आधार पर कितने प्रकार हो जाएंगे, दो प्रकार, ठीक है ना। कौन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा साथियों अपना अकर्मक, ठीक है ना, और दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा, सकर्मक। बढ़िया से समझते हुए चलना है भाई, रटनी नहीं है चीजों को, ठीक है, समझते हुए चलना है। एक अकर्मक है और एक कौन सा है, सकर्मक। किसके आधार पर है ये, हम कहेंगे कर्म के आधार पर है ये कर्म के आधार पर है, इसके दो प्रकार, अकर्मक और सकर्मक, ठीक। सिर्फ आपको अर्थ बाहर निकालना है और उसको समझना है, परिभाषा नहीं पढ़ेंगे हम हर एक चीज की परिभाषा, सिर्फ आपको इतनी ध्यान में रखनी, क्रिया की परिभाषा क्या है। और नहीं अपन लोगों को ये पूछेगा इसमें एग्जाम में बहुत कम चांस बनते हैं परिभाषा से क्वेश्चन बनने का, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना कि वाक्य में सॉरी जो कार्य का होना या फिर करना बता रहे वो क्रिया है, या फिर कार्य का होना करना बता रहे क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक ये दोनों के दोनों क्रिया के ही प्रकार है, ठीक है ना। इस शब्द को देखो भाई अपना, ये शब्द क्या कर रहा है, इसमें बैठा है एक तो अ बैठा है, एक बैठा है कर्म बैठा है, तो इस क का क्या करें, क प्रत्यय के रूप में बैठा है, रहने दो इसको आप। इधर क्या बैठा है, ये स बैठा है, और इधर क्या बैठा है, कर्म बैठा है। बस अर्थ निकालो आपको, बस परिभाषा अपने आप बन जाएगी, ठीक है ना। अ का मतलब होते हैं नहीं, ठीक है ना, जिसमें कर्म नहीं होगा, जिसमें कर्म नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अकर्मक। स का मतलब होता है साथ, या कह सकते हो आप सहित, जो कर्म सहित हो यानी कर्म साथ में, सहकर्मक बन जाएगा। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होगा, सहकर्मक जिसमें कर्म
होगा, कर्म होना चाहिए, वही अपना क्या कहलाएगा, अपना सकर्मक कहलाएगा। जिसमें कर्म मौजूद है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है वो क्या कहलाएगा, अकर्मक। अब देखो कैसे बनेगा सकर्मक और कैसे बनेगा अकर्मक। कोई अपना सामान्य सा वाक्य है ना, वो समझना भाई। कोई सामान्य वाक्य है, जैसे राम पानी पीता है, ठीक है, राम पानी पीता है। अच्छा, राम शब्द क्या है, संज्ञा है। पानी में कौन सी है, संज्ञा है। पानी भी क्या है, संज्ञा है। ये क्या हो गया अपना पीना, क्रिया है। ये भी क्या है, क्रिया है। और इसको, ये भी क्या है, क्रिया है। हाँ, ये अलग कहानी, ये सहायक क्रिया है। कहां पर प्रयोग होगा इसका आप लोग आगे समझेंगे, ये इसका काम क्या होता है, इसको इसका भी अहम योगदान रहता है, ठीक है ना। अब ये संज्ञा शब्द है और ये संज्ञा शब्द है और ये हो गया क्रिया शब्द। आगे हम पढ़ेंगे साथियों कारक। क्या पढ़ेंगे, कारक। कारक या तो संज्ञा होगा या अपना सर्वनाम होगा, या क्या हो गया, सर्वनाम होगा। राम पानी पीता है, इसमें काम कौन कर रहा है, राम। जो कार्य करेगा वह क्या कहलाएगा, करता है। क्या कार्य कर रहा है, पीने का, तो ये क्या हो जाएगी, क्रिया सेम का सेम रहेगा। क्या काम कर रहा है, पानी पीने का, तो ये क्या हो जाएगा, अपना कर्म। यानी एक वाक्य बनता है ना सामान्य से, कर्ता कर्म क्रिया से मिलकर बनता है। कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगी, ठीक है ना। और ये कर्ता और कर्म दोनों के दोनों क्या है, कारक है। यदि आपने पढ़ा हो तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए वगैरह पढ़ा होगा ना आपने। नए वालों ने तो बढ़िया से पढ़ रखा है, कुछ नए विद्यार्थी उनके लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों भाई साहब अपने क्या है, कारक है। ये कारक आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर। ये दोनों के दोनों क्या है, कारक। कारक या तो हमें संज्ञा होना चाहिए या सर्वनाम होना चाहिए, इसके अलावा कोई कारक नहीं होगा। तो हमें देखा कि दोनों के दोनों ये संज्ञा मिल गई, तो संज्ञा क्या होती है, अपने कारक होती है। या सर्वनाम मिलता तभी होता है। वह पानी पीता तो वह यहाँ पर सर्वनाम हो जाता, तो ये भी कारक बनता। बिंदु पे आते हैं। तो कर्ता मिल गया, कर्म मिल गया और क्रिया मिल गई। कर्ता कर्म क्रिया मिल गई, ठीक है ना। यानी इसके अंदर क्या है, कर्म मौजूद है, कर्म सहित है, यानी कर्म साथ में है। और जिसमें कर्म होगा वो क्या कहलाएगा, सकर्मक। हमसे पूछेगा राम पानी पीता है, कर्म के आधार पर क्रिया पहचानिए, अकर्मक है या फिर सकर्मक। हम कहेंगे भाई साहब ये कर्म विराजमान है तो कर्म सहित है, तो हम कहेंगे सकर्मक है। कंप्लीट। एक वाक्य और लिख देंगे अब अपन लोग, क्या, राम चलता है, ठीक है ना। ये चलने की क्रिया होगी ना। कौन चल रहा है, ये करता है। अब आप ये नहीं कहोगे सर ये तो संज्ञा है, अरे जी हाँ बिल्कुल है, संज्ञा भी है, कर्ता भी है। संज्ञा भी है, कर्ता भी है। यानी एक चीज के दो दो नाम होते हैं। जैसे हम यहाँ पर संस्था पे है, यहाँ पर पढ़ने, तो विद्यार्थी बन गए। हम भाई की शादी में चले गए बारात में, तो बट्टा बराती नहीं जा को नहीं क्या, तो आप बराती भी भैया और विद्यार्थी भी भैया, समझ रहे हो। ये वैसे राम संज्ञा भी और राम कर्ता भी है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन मिल गई, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया, तो क्या कर्म है इसके अंदर, कर्म नहीं है। और जिसमें कर्म नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा अपना, तो हम कहेंगे भाई साहब राम चलता है, इस वाक्य, यह वाक्य अपना अकर्मक है, ठीक है ना, अकर्मक है। ठीक, मोटे मोटे रूप में आपको यहां पर क्या ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ यहां पर इतना ही ध्यान में रखना है कि अकर्मक में कर्म नहीं होगा, ठीक है ना। इसके अंदर इतना ही होगा, कर्ता मिलेगा या क्रिया मिलेगी। हाँ, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है लेकिन कर्म नहीं होगा, ठीक। और इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें मिलेगा ये वाला मैटर, कर्ता मिलेगा, कर्म मिलेगा और क्रिया मिलेगी। ये तीन कंडीशन मिलेगी, ये तीन कंडीशन मिलेगी सकर्मक। समझ में आई कहानी, ठीक है ना। यदि आप इतना समझ गए तो अच्छी बात है, वरना नहीं समझे तो मैं आपको बोलकर लिखवा दूंगा परिभाषा सकर्मक, ठीक है ना। जिसमें कर्म न हो सकर्मक होगा, और जिसमें कर्म न हो अकर्मक, और जिसमें कर्म हो सकर्मक। अब आप लोग कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है भाई। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं अकर्मक और सकर्मक, ठीक है ना। जैसे रोना, हंसना,
चलना, भागना, ठीक है ना, टहलना, ठीक है ना, ये अकर्मक। सकर्मक लिख लो आप, लिखना, पढ़ना, पीना, खाना, देखना, ठीक है ना, टूटना, ठीक है ना। ये सब के सब क्या है, सकर्मक है, और ये सब के सब क्या है, अपने अकर्मक है। ये सकर्मक है और ये क्या है, अपने अकर्मक। क्रिया की कंडीशन ये लिखी थी अपन लोगों ने, क्या, जिसके अंदर धातु के साथ नाम प्रत्यय होना चाहिए। अब सभी के साथ धातु के साथ नाम प्रत्यय लगा हुआ है, इधर भी नाम प्रत्यय लगा हुआ है, इधर भी नाम प्रत्यय लगा हुआ है, इधर भी धातु के साथ ना है, इधर भी धातु के साथ ना है, ठीक है ना। ये सब के, ये भी क्रिया और ये भी क्रिया है। अब हमसे ये पूछेगा कि चलना शब्द कौन सी है, सकर्मक है या फिर अकर्मक है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों नहीं। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछेगा मैं। अब तो हमने देख लिया कि यार चलना सामने लिखा हुआ है अकर्मक, तो ये अकर्मक बताएंगे, पढ़ना सामने लिखा हुआ है सकर्मक, सकर्मक बताएंगे। अरे जरूरी थोड़ी ना इतनी एग्जाम्पल हो, और भी हो सकता है, तो वो कैसे बताएंगे, वो बताएंगे। अभी अपन लोग इसकी भी पहचान पढ़ेंगे, दो तरह से टोटल पहचान पढ़ेंगे, कैसे बताना है कि कैसे सकर्मक है और कैसे अकर्मक है। लेकिन इससे पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अरे दिक्कत है क्या, एक बार दोबारा से देखते हैं क्या पढ़ा अपन लोगों ने, एक बार रिवाइज कर लें ताकि बढ़िया से ध्यान में रहे। सबसे पहले क्रिया का अर्थ, कार्य करना, ठीक है ना। क्रिया बनती कैसे, धातु के साथ ना प्रत्यय लगाना। ये लिख क्या है अपना, धातु और ना क्या है, प्रत्यय है, दोनों को मिलाकर क्या बनेगी, क्रिया बनेगी। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, क्रिया की संरचना है। परिभाषा क्या होगी, किसी कार्य का होना या करना बताते हैं, वो क्या होगा, अपना क्रिया होगा। क्रिया के टोटल कितने प्रकार, दो प्रकार, ठीक है ना। दोनों किसके आधार पर है, एक कर्म के आधार पर है, दूसरा किसके आधार पर हो जाएगा, संरचना के आधार पर, सॉरी अर्थ के आधार पर नहीं होगा, संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होगा, सकर्मक में कर्म होगा। जैसे ये इधर सकर्मक वाले हैं और इधर अकर्मक वाले हैं, दोनों को मिक्स मत कर देना, इनको अलग लिखना। ये सकर्मक, सॉरी अकर्मक, और इधर वाले क्या एग्जांपल है, सकर्मक। अब किसी विद्यार्थी का क्वेश्चन है तो वो निसंदेह कर सकता है, नहीं है तो आप बढ़िया से लिखो।